अपरिचित की मदद। विद्यासागर ने एक दिन अपने एक विश्वस्त कर्मचारी से कहा, देखो, कलूटोला में अमुक गली के अमुक नंबर के घर में एक मद्रासी भद्र पुरुष रहते हैं। रुपयों के अभाव में वे बहुत कष्ट भोग रहे हैं। तुम जाकर इसका सब पता लगा आओ। वह विश्वस्त कर्मचारी पता लगाने निकल पड़ा। कलूटोला के उस ठिकाने पर सबसे पहले भेंट हुई घर के मालिक से। उनसे मद्रासी भद्र पुरुष के बारे में उसने पूछताछ की। मकान मालिक ने कहा, हाँ, मेरे इस घर के नीचे की मंजिल के एक कमरे में वे सपरिवार रहते हैं। उनसे मुझे 6 मास का किराया 30 रुपये लेना है। भाड़ा चुकाकर घर छोड़कर चले जाने को मैंने उनसे कह दिया है, किंतु वे कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या करूं? पैसे के अभाव में वे आज 2-3 दिन से सपरिवार उपवास कर रहे हैं। मकान मालिक से तो कुछ बातों का पता चल ही गया, तो फिर अब उस मद्रासी भद्र पुरुष से भेंट कर कुछ और बातों का पता लगाना चाहिए। ऐसी ही कुछ बात विद्यासागर ने भी उस कर्मचारी से कही थी। 5 लड़कियों और 2 लड़कों को लेकर मद्रासी भद्र पुरुष उस समय एक मामूली चटाई पर बैठा हुआ था। मद्रासी भद्र पुरुष के साथ थोड़ा आलाप बातचीत परिचय किया गया। वह गुणाक्षर न्याय से भी ये नहीं जानता था कि परिचय बातचीत करने आया यह नया व्यक्ति किसके पास से आया है। वह ये सब नहीं जानता, फिर जानेगा भी कैसे? उस मद्रासी भद्र पुरुष ने कहा, सुनिए, इस कलकत्ता शहर में कई बड़े लोगों को मैंने अपना कष्ट बताया था, किंतु एक कानी कौड़ी देकर भी किसी ने मेरी सहायता नहीं की। अंत में एक भद्र पुरुष ने मुझे एक पोस्ट कार्ड दिया। खाली पोस्ट कार्ड नहीं, पोस्ट कार्ड पर कुछ लिख कर दिया। मुझसे कहा, इस शहर में एक परम दयालु विद्यासागर रहते हैं, उनके लिए तुम्हारी दुर्दशा की कथा लिख दी है। इस चिट्ठी को डाक में डाल आओ। वह डाक में डाल दी है। अब हमारा भाग्य है। यथा समय सारी खबर विद्यासागर को मिल गई थी। उन्होंने उस अपरिचित अनजाने दुख से पीड़ित मद्रासी के लिए आंखों से आंसू बहाते हुए सहानुभूतिपूर्वक रुपए भेजे, कपड़े लत्ते भेजे। अंत में मद्रास लौट जाने के लिए उन्होंने खर्चा दिया, लेकिन पता तक नहीं लगने दिया। ऐसे थे ईश्वरचंद विद्यासागर।